हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेरियॉन्स, बेरियॉन क्वांटम नंबर एंड कंजर्वेशन ऑफ बेरियॉन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो बेरियॉन्स होते हैं वो ऑल टाइप के इंटरेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये वीक इंटरेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं और ये आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तक हमको 5 टाइप के बेरियॉन नंबर मिल चुके हैं, जिसमें से पहला है न्यूक्लियॉन्स, दूसरा है सिग्मा, तीसरा कैस्केड, चौथा ओमेगा, पांचवा लैम्डा। ये जो 5 इसमें है ये वाले, ये हाइपरॉन्स होते हैं, हाइपरॉन्स, हाइपरॉन्स, और ये न्यूक्लियॉन्स होता है। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, बैरियॉन्स को 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रॉन्स में। हाइप्रॉन्स को अगेन हम 4 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल में डिस्कस किया हुआ है। आई बटन पर लिंक दे दिया, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। अब बात करें पार्टिकल्स की, तो जो आपके बैरियोनिक पार्टिकल्स होते हैं वो 5 टाइप के हैं, जिसमें से पहला हमारा न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में हमारा हो गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होता है एंटी प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रॉन। ये आपका डबलेट स्टेट में है। डबलेट स्टेट में क्यों है? बिकॉज यहां पर 2 पार्टिकल यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिमिलरली जो आपका सिग्मा है वो ट्रिपलेट स्टेट में है। ट्रिपलेट स्टेट में क्यों है? क्योंकि इसमें 3 पार्टिकल होते हैं, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा जीरो एंड सिग्मा नेगेटिव। सिग्मा पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग जो एंटी पार्टिकल होगा वो सिग्मा नेगेटिव होगा। सिग्मा जीरो के करस्पॉन्डिंग जो एंटी पार्टिकल होगा सिग्मा जीरो बार होगा, और जो सिग्मा पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग जो एंटी पार्टिकल होगा वो सिग्मा पॉजिटिव होगा। यानी नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, जीरो के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। कैस्केड जो होता है आपका डबलेट स्टेट में होता है। डबलेट स्टेट में क्योंकि इसमें 2 पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, एक कैस्केड पॉजिटिव और एक कैस्केड न्यूट्रल। जो पॉजिटिव वाला कैस्केड होता है उसका एंटी पार्टिकल हो जाएगा नेगेटिव वाला कैस्केड, और जो न्यूट्रल वाला कैस्केड होता है उसका एंटी पार्टिकल हो जाएगा कैस्केड का बार। ओमेगा आपका सिंगलेट स्टेट में होता है, बिकॉज इसके अंदर केवल एक ही सिंगल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, ओमेगा नेगेटिव, जिससे करस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल ओमेगा पॉजिटिव होता है। लैम्डा भी आपका सिंगलेट स्टेट में होता है, क्योंकि इसमें एक ही पार्टिकल होता है लैम्डा नॉड, और उसका एंटी पार्टिकल होता है लैम्डा नॉड का बार। तो ये आपके सारे के सारे बैरियोनिक पार्टिकल्स हैं और ये बैरियोनिक एंटी पार्टिकल्स है। सिंबल आपको याद होने चाहिए और आपको चार्ज याद होना चाहिए, क्योंकि विदाउट चार्ज और विदाउट सिंबल आप आगे आने वाले कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं बैरियोनिक क्वांटम नंबर। तो इसको बैरियन नंबर भी कहते हैं। ये हर एक किसके लिए होता है? हर एक बैरियॉन्स के लिए होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बैरियन नंबर है तो बैरियॉन्स के लिए तो डिफाइन होगा ना, लेप्टॉन्स के लिए नहीं होगा, मेसॉन के लिए नहीं होगा, हेड्रॉन्स के लिए नहीं होगा, सिर्फ किसके लिए डिफाइन होगा? बैरियॉन्स के लिए होगा, क्योंकि वो बैरियोनिक नंबर ही है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह आपने पढ़ा था लेप्टॉन नंबर, वैसे ही बैरियन नंबर की भी 3 वैल्यू होती है। एक इसकी वैल्यू होती है +1, एक इसकी वैल्यू होती है -1, एक इसकी वैल्यू होती है 0। इसके लिए +1 होती है फॉर बैरियॉन्स। जितने भी बैरियन पार्टिकल्स हैं उनके लिए ये +1 होता है। -1 होता है फॉर बैरियन एंटी पार्टिकल्स, जो एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए -1 होता है। ऑल नॉन बैरियॉन्स के लिए 0 होता है। नॉन बैरियॉन्स के लिए 0 होता है। बैरियन के लिए +1, नॉन बैरियॉन्स के लिए 0, एंटी बैरियॉन्स के लिए -1। ये ध्यान रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम पहले ग्रुप की बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स की, तो आपको जब बैरियन नंबर होगा वो +1 होगा किसके लिए? फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही बैरियॉन्स है, तो इनके लिए +1 रहेगा। -1 रहेगा आपका फॉर एंटी प्रोटॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों ही क्या है? एंटी पार्टिकल्स हैं। और 0 रहेगा ऑल अदर एलिमेंट्स। सिमिलरली हम कह सकते हैं अगर हम बात करें लैम्डा की, तो लैम्डा के अंदर एक पार्टिकल होता है लैम्डा नॉड और एक एंटी पार्टिकल होता है लैम्डा नॉड बार। तो जो आपका बैरियन नंबर होगा वो +1 होगा लैम्डा नॉड के लिए, -1 होगा लैम्डा नॉड बार के लिए, और बाकी अदर पार्टिकल्स के लिए क्या रहेगा? 0 रहेगा। सिमिलरली अगर बात करें कैस्केड की, तो कैस्केड का जो पार्टिकल होता है यानी क्या होता है? पॉजिटिव वाला, और कौन सा होता है? न्यूट्रल वाला। इनके लिए तो बैरियन नंबर रहेगा +1, और जो इनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिव वाला और बार वाला, इसके लिए रहेगा -1, और बाकी सबके लिए 0। तो इस तरह से हम इनको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कंजर्वेशन की। तो बैरियन नंबर जो है
वो हर तरह के इंटरेक्शन में कंजर्व रहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में भी कंजर्व रहते हैं, वीक में भी कंजर्व रहते हैं और ईएम इंटरेक्शन में भी कंजर्व रहते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोसेस हो रही है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रहा है तो ये कंजर्व रहेंगे, वीक इंटरेक्शन हो तब भी कंजर्व रहेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तब भी कंजर्व रहेंगे। यानी कि तो टोटल बैरियन नंबर इन एलएचएस इक्वल्स टू टोटल बैरियन नंबर इन आरएचएस। अगर ये होल्ड कर रहा है तो मींस वो रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो कोई भी रिएक्शन तभी अलाउड होगी, तभी पॉसिबल होगी, तभी कोई भी डीके प्रोसेस तभी पॉसिबल होगी जब वो कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर को होल्ड करती है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर हर तरह के रिएक्शन पे, हर तरह के इंटरेक्शन पर पॉसिबल है, हर तरह के इंटरेक्शन को वो सेटिस्फाइड करता है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर। जैसे पहला हमारे पास है जिसमें प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन बना रहा है। तो यहां पर इस रिएक्शन को बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ एंटी प्रोटॉन। तो क्या एंटी प्रोटॉन का बनना रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये हम बैरियन नंबर से चेक करते हैं। तो यहां पे बैरियन नंबर मैंने लिख दिया, यहां मेरा है एलएचएस और यहां मेरा आरएचएस है। अगर बात करें एलएचएस की, तो एलएचएस में कौन कौन से बैरियन नंबर है हमारे पास? प्रोटॉन है, प्रोटॉन पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, तो उसका बैरियन नंबर हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि प्रोटॉन 2 बार है तो 2 बैरियन नंबर आ जाएगा। अगर बात करें आरएचएस की, तो आरएचएस में हमारे पास 1 2 3 प्रोटॉन है, तो 1 + 1 + 1, एक एंटी प्रोटॉन है तो -1, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जितना बैरियन नंबर एलएचएस में है उतना ही बैरियन नंबर आरएचएस में भी है, तो मतलब बैरियन नंबर यहां पर कंजर्व हो रहा है और ये रिएक्शन जो है अलाउड है विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर। अब सेकंड रिएक्शन की बात करें, इसमें क्या हो रहा है आपका, यहां बैरियन नंबर लिख देता हूं मैं, यहां पे एलएचएस लिख देता हूं, यहां पे आरएचएस लिख देता हूं। ये कौन सा पार्टिकल? लैम्डा है। लैम्डा आपका बैरियन होता है, ऊपर से बार लगाओ तो ये एंटी बैरियन है। एंटी बैरियन होने का मतलब, एंटी पार्टिकल होने का मतलब -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी एलएचएस में। और आरएचएस की बात करें तो आरएचएस में प्रोटॉन दिया हुआ है और प्रोटॉन पार्टिकल होता है तो उसका +1 हो जाएगा। और पाई तो मेसॉन होता है, पाई मेसॉन पढ़ा बताया था मैंने आपको, तो पाई मेसॉन है, मेसॉन के लिए बैरियन नंबर होगा नहीं, हो तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एलएचएस में तो बैरियन नंबर -1 है, आरएचएस में बैरियन नंबर +1 है, यानी कि समीशन ऑफ बैरियन नंबर इन एलएचएस इज नॉट इक्वल टू समीशन ऑफ बैरियन नंबर इन आरएचएस। दैट मींस नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो आपका लैम्डा है वो प्रोटॉन में और पायोन में ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ को ये होल्ड नहीं कर रहा। अब जो नेक्स्ट हमारा, इसमें प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन में और पायोन में ब्रेक हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। यहां बैरियन नंबर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं एलएचएस में और यहां पे आरएचएस में। अगर हम बात करें एलएचएस में तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक बैरियन है, उसके लिए बैरियन नंबर 1 होता है। आरएचएस की बात करें, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो लेप्टॉन होता है, हमने कल पढ़ा था लेप्टॉन होता है, तो लेप्टॉन के लिए लेप्टॉन नंबर होगा, बैरियन नंबर 0 रहेगा। और पाई पायोन है, और पायोन के लिए बैरियन नंबर क्यों होगा, उसके लिए भी 0 रहेगा। यानी कि एलएचएस में क्या है, बैरियन नंबर 1 है, आरएचएस में क्या है, 0 है, तो मतलब बैरियन नंबर इन एलएचएस इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ बैरियन नंबर इन आरएचएस, मींस ये रिएक्शन भी नॉट अलाउड है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर, अगले लेक्चर पर, अगले टॉपिक के साथ।